हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन एजुकेशन पे, जो कल यानी 30 जुलाई को आया है। और ये टॉपिक ऐसा है जिसे सबको जानना ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों या कॉलेज के। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वो पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, और हम कंपैरिजन करेंगे पहले के एजुकेशन सिस्टम में और चेंज हुए एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो ये थर्ड टाइम चेंज हुआ है। पहला 1968 में हुआ था, दूसरा 1986 में हुआ, बीच में एक बार और छोटा सा चेंज हुआ था जो 1992 में हुआ था, बट हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, और थर्ड जो अभी 2020 में हुआ है। चलिए पहले हम ये जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी होता क्या है। तो एजुकेशन पॉलिसी इज़ द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करने को ही हम एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 2030 तक यानी 2030 तक 100% बच्चों को एजुकेट करने का टारगेट है। इसका मतलब हर बच्चे को एजुकेशन से जोड़ना, ताकि कोई भी बच्चा अनएजुकेटेड ना रहे। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में सेम रूल फॉलो किए जाएंगे। आइए अब हम इसके डिटेल में चलते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी बनाई गई थी जिनके सजेशंस पॉलिसीज़ में यूज़ किए गए हैं। एक कमिटी है कमिटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी लेट श्री टी एस आर सुब्रमण्यन, जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनके देखरेख में बनाई गई थी। इस पॉलिसी का एम था चैलेंजेस फेस्ड बाय द करंट एजुकेशन सिस्टम। ये 2016 में बनाई गई थी। दूसरी कमिटी है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की देखरेख में बनाई गई है। इसका एम है कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 18 ईयर्स बाय 2030, यानी 2030 तक एज ग्रुप 3 से 18 तक हर एक बच्चे को हमको प्रॉपर शिक्षा देना है। और ये जो पॉलिसी बनी है, इसमें बहुत सारे जगहों से विचार विमर्श किया गया है। सजेशंस 2 लाख हैं, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक्स एंड 676 यानी 676 डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए हैं। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 10+2 सिस्टम को रिप्लेस किया जाएगा 5+3+3+4 सिस्टम से। अभी के लिए जो एकेडमिक सिस्टम है वो आपके सामने है लेफ्ट में, जो 6 से 16 साल तक है। इसमें हम फॉर्मल एजुकेशन में रहते थे, तो हम 10 साल तक मिडिल स्टेज में पढ़ाई करते थे। यानी हमने यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस एंड वेरियस अदर टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। फिर उसके बाद हम 16 से 18 के बीच में, हमारी एज 16 से 18 के बीच में हमें एक स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी। फिर हम किसी एक स्ट्रीम में साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेकर 2 साल तक पढ़ाई करते थे। नाउ न्यू पॉलिसी के हिसाब से हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 5 साल तक पढ़ाई होगी। उसमें फर्स्ट 3 ईयर्स प्री स्कूल के हैं, बाकी नेक्स्ट 2 ईयर्स क्लास 1 एंड 2 के हैं। और इस स्टेज में आप लोगों को बता दूं, फाउंडेशनल स्टेज में कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड मल्टी लेवल लर्निंग ही कराई जाएगी। यहाँ पे बच्चों पे मेन फोकस होगा एथिक्स को जानना, नेचर जो हमारे प्राकृतिक हैं उनको जानना, सेल्फ आइडेंटिटी को पहचानना और हमारे कल्चर से रूबरू होना। नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 3 साल तक पढ़ाई होगी क्लास 3 to 5, और इसमें बच्चों को एक्टिविटी लर्निंग के साथ साथ इंटरेक्टिव सेशंस, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग्स, प्लेइंग, ये सब सिखाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज मिडिल स्टेज है, जो 3 ईयर्स होगा, जिसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे बच्चों को 10 डेज़ का बैगलेस फीचर भी मिलेगा। बैगलेस फीचर्स यानी उस दिन बच्चों को बैग लेके नहीं आना रहेगा। वो बच्चे उस दिन बुक्स के अलावा अलग चीज़ों का पढ़ाई करेंगे, जैसे कारपेंटर हो गया, आर्टिस्टिक, पोट्री, ये सब पढ़ाई अलग से करेंगे, और वहाँ पे अलग सा सेशन चलेगा जो 10 दिन का होगा पूरे। लास्ट स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे 4 साल की बात की गई है, यानी यहाँ पे स्टेज क्लास 9 to 12 तक का है। यहाँ पर
मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। यहाँ बच्चों को चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स, यानी अगर बच्चे पहले साइंस लेते थे तो सिर्फ साइंस की बैकग्राउंड में जाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते थे। यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे मेजर और माइनर की बात हो गई है। यहाँ पे मेजर में अगर आपका फिजिक्स है तो माइनर में आप साइकोलॉजी ले सकते हैं, आप किसी और भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं जो आर्ट्स हो, कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स हों, साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हों। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है अब